हो गई क्लास स्टार्ट। आ जाओ बच्चों फटाक से। मैम कहाँ हो? मैम क्लास में आ गई है। मैम क्लास नहीं चल रही है, 1 से 2 मिनट क्लास लेट हो जाती है तो बच्चे एकदम फड़फड़ाने लग जाते हैं, जैसे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बच्चे कैसे फड़फड़ाते हैं बिना ऑक्सीजन के, ठीक वैसे ही बच्चे फड़फड़ाने लग जाते हैं अगर मैम की क्लास 2 मिनट लेट हो जाए तो। चलो भाई आइए फटाक से लाइव। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो फिर कुछ बच्चों के नाम ले जाएं। अंजलि आ गई है, शैलेंद्र आ चुकी हैं, पंकज आ चुके हैं, शुभा आ चुकी है, मयंक आ चुके हैं, मोहन यादव आ चुके हैं, गणेश सैनी आ चुके हैं, अलक आ चुके हैं, ललित आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं। जितने सारे भारत देश में नाम होते हैं सारे बच्चों के नाम दिख रहे हैं। ठीक है मैम, कुछ साउंड प्रॉब्लम, साउंड में क्या प्रॉब्लम चल रहा है भाई? हाँ, साउंड में क्या इश्यू है? हेलो 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 हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसी है साउंड? अब कैसा है ऑडियो वीडियो? सब कुछ क्लियर है? अच्छा फटाक से कमेंट करके बताओ अब ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम्म हम्म। मैम कोई अनदर साउंड आ रही थी? अच्छा किस चीज की साउंड आ रही थी? एकदम ओके? हाँ जी भाई, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज और फिर फटाक से आज की क्लास में अपना आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जैसा मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो नया चैप्टर है वो आपको पीछे दिख भी रहा होगा, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 इसको माना जाता है। और बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई पेपर नहीं है सरकारी नौकरी के लिए जिसमें से इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हों। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे तो चैप्टर के नाम में कंफ्यूज रहते हैं। मैम पढ़ा जाती है ह्यूमन डिजीज और बच्चे कमेंट करते हैं मैम एनिमल डिजीज कब पढ़ाओगे? देखो आपके सिलेबस में या तो लिखा होगा ये मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव रोग नाम से लिखा होगा, या लिखा होगा यहां पर आपके चैप्टर में एनिमल डिजीज। ठीक है, दोनों ही बात सेम है। हम एनिमल्स में आते हैं, हमारे किंगडम का नाम क्या है? एनिमेलिया किंगडम, जंतु जगत। और जंतु जगत में हम कहां पे रखे गए हैं? तो आप जानते हो हम जंतु जगत में, आप जानते हो कि हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो या तो इस चैप्टर का नाम एनिमल डिजीज या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो चैप्टर दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, चलो देखो बच्चों इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो, कि जो न्यूमोनिया डिजीज है उसमें कहाँ इन्फेक्शन होता है? न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, कवक की वजह से, है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। SARS एक वायरस आया था, तो वो कहाँ पे इन्फेक्शन कर रहा था, है ना? तो ऐसे ही आपसे पूछेगा टीबी क्या होता है, कोलेरा हेजा में कहाँ इन्फेक्शन होता है, हेजा किसकी वजह से होता है, टिटनस किसकी वजह से होता है, प्लेग एक बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा इस चैप्टर से, हर लाइन में क्वेश्चन बनेंगे। आओ जरा सबसे पहले बात करते हैं मैम, डिजीज का मतलब क्या होता है? करें स्टार्ट? हाँ जी, देखो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहता है? एक इंसान हेल्दी तभी है जब वो मेंटली का मतलब होता है मानसिक तौर पे, प्लस फिजिकली का मतलब होता है बच्चा कैसा, आप बताओगे, शारीरिक तौर पे, और प्लस सोशली सामाजिक तरीके से। अगर इन तीनों तरीके से एक इंसान फिट है तो उसी को आप फिट बोलते हो बच्चा।
वो स्वस्थ है, वो हेल्दी पर्सन है, वो फिट है। लेकिन अगर इन तीनों में कहीं पर भी किसी तरीके की गड़बड़ हुई, इंसान जो है वो मेंटली तरीके से, मानसिक तौर से कुछ बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिजीज है, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, कुछ कमियां हैं। ऐसे ही अगर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे ही सोशली, सामाजिक तरीके से भी वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। अब आप मुझे ये बोलोगे मैम चलो मेंटली मान लिया, फिजिकली मान लिया, सोशली फिट कैसे होते हैं? सोशली फिट का मतलब है कि आपकी वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके आसपास के सराउंडिंग में जितने भी सारे लिविंग्स हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ही होंगे बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट कर देते हैं, कुछ भी गाली वाली लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे लोग क्या हैं, वो समाज के लिए नुकसानदायक ही है बच्चा, है ना। तो वो फिट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर है उस इंसान के अंदर। तो WHO कहता है कोई भी इंसान तभी फिट हो सकता है, तभी हेल्दी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है जब वो मेंटली, फिजिकली और सोशली तरीके से फिट है। उसी को आप हेल्दी पर्सन बोलोगे, उसी को आप स्वस्थ मनुष्य बोलेगे। अगर इन तीनों में कहीं भी गड़बड़ हुई तो उसको कुछ ना कुछ क्या है, डिजीज है, या तो कुछ ना कुछ कोई रोग है, बीमारी है, या उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर है। कोई डिसऑर्डर का मतलब कमियां हैं, कोई किसी तरीके के अलग तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसमें, वही हमें पढ़ना है। बात करते हैं कि मैम ये डिजीज कितने तरीके से हो सकती हैं। चलिए, ह्यूमन डिजीज की जब बात करते हो तो दो तरीके से बीमारियां आ सकती हैं। रोग लिखो या बीमारी लिखो यहां पे, ठीक है। ह्यूमंस में, ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में दो तरीके से बीमारियां देखने को मिलेंगी। जो पहली होती है उनको बोलते हैं हम जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीज बोलो या हेरिडेटरी डिजीज बोलो, है ना। हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक रोग या वंशानुगत रोग। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं बच्चों? ऐसे बीमारियां जो बाय बर्थ आई हैं आप में। जब आपका जन्म हुआ तो सिर्फ आपका ही जन्म नहीं हुआ, आपके साथ कोई और बीमारी भी आ गई। उस बीमारी को जेनेटिक डिजीज कहते हैं, उसको हेरिडेटरी डिजीज कहते हैं, उसको आनुवांशिक रोग कहते हैं, उसको वंशानुगत रोग कहते हैं। एक ऐसी डिजीज जो बाय बर्थ आई आप में, जिस समय आपका जन्म हुआ आप में भी आ गई, वो उसी समय उस बीमारी का भी जन्म हुआ। ये कैसे आती हैं? ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, आगे से आगे बीमारियां ट्रांसफर होती जाती हैं। तो वो बीमारियां जो जन्म के साथ पैदा हुई हैं और वो बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं, आपके माता पिता से आप में आ गई, आपसे आपके बच्चों में चली गई, उनके बच्चों से उनके बच्चों में चली गई, तो ये बीमारियां क्या कहलाती हैं? ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, ये हेरिडेटरी डिजीजेस होते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आपसे कोई पूछ ले भाई जेनेटिक डिजीज क्यों होती हैं, आपको बताना है जब भी किसी इंसान के जीन में प्रॉब्लम हो। अब ये जीन क्या होती है आगे पढ़ाएंगे आपको। जब किसी इंसान के क्रोमोसोम्स में, जब कोई इंसान है उसकी सेल्स में, अरे हम लोग किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो अगर हमारी कोशिकाओं के अंदर जीन में कोई प्रॉब्लम हुई, या हमारे कोशिकाओं के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों में अगर कभी प्रॉब्लम हुई तो इनमें प्रॉब्लम होने से क्या पैदा होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, आनुवांशिक रोग पैदा होते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है कि आनुवांशिक रोग क्यों होते हैं, तो आपको क्या बताना है? आनुवांशिक रोग जब होते हैं जब किसी इंसान के जीन में कोई प्रॉब्लम हो गया, जीन में म्यूटेशन हो गया। ये क्या होते हैं म्यूटेशन, जिसको हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको, अभी फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। अगर किसी इंसान की कोशिकाओं के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लग गया, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो हमेशा वहां पर क्या जेनेटिक डिजीजेस पैदा होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आगे पढ़ाएंगे आपको सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, सारी पढ़ाने वाली हूं मैं एक एक करके, फिलहाल नहीं, ठीक है। मेरे से आगे नहीं चलना है तुम लोगों को। दूसरी तरफ आती है एक्वायर्ड डिजीज। बेटा एक्वायर्ड डिजीज क्या है? ऐसी बीमारियां जो बाय बर्थ नहीं हुई थी, आप जब जन्म लिए थे तब तो सही थे भैया, उसके बाद आपने कभी भी अपनी सराउंडिंग से एक्वायर कर ली,
तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अर्जित रोग। ऐसी बीमारियां जो बाई बर्थ तो नहीं हुई थी, जन्म के साथ तो नहीं आई, लेकिन जन्म के बाद कभी भी हो गई, आपको कभी भी हो सकती है। ठीक है, वो 10 साल में हो सकती है, वो 2 साल में हो सकती है, वो 60 साल में हो सकती है। आपने एक्वायर कर ली। हम जीन क्या होता है आगे पढ़ाएंगे ना दीक्षा, थोड़ा वेट तो करो, है ना। आप में बाई बर्थ तो नहीं आई थी, लेकिन जन्म के बाद कभी भी हो गई। अब वो कैसे हो सकती है? कभी भी 2 तरीके से आ सकती है। नंबर 1 पे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है बच्चा? कभी कभी ना मेरा मार्कर ये स्पेलिंग एरर कर सकता है, ये थोड़ा सा पता नहीं, इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, इसको अपडेट करना है, मुझे करवाना है, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। तो ये कभी कभी ना स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ये थोड़ा कम लिखता है। नंबर 1 पे आएगा कम्युनिकेबल डिजीज, हिंदी में कहते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं बच्चों? एक इंसान को हुआ और उसी इंसान से आगे 2 में फैल गया, 2 से 4 में फैल गया, 4 में 8 से 4 से 8 में फैल गया। तो ऐसी कोई भी बीमारी जो आसपास कहीं भी, क्या तो आप बताओगे कि एक इंसान को हुआ, 1 से 2 में फैल गया, 2 से 3 में फैल गया, 3 से 4 में। और ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, ये हमेशा पैथोजन से आती हैं। अभी बात करेंगे पैथोजन पे, क्या होते हैं पैथोजन। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो बाहर से कोई भी पैथोजन आता है शरीर में, कोई रोग जनक जो रोग को जन्म देता है वो आता है और बीमारी कर देता है। और ये बीमारियां आगे से आगे बढ़ती हैं। एक घर में एक इंसान है, पहले उसको भी, फिर 3 दिन बाद 2 को होगी, 8 दिन बाद घर में 4 सदस्य थे, 4 को हो गई। तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये किससे होती है? ये पैथोजन से होती है। मैम व्हाट इज पैथोजन? ये पैथोजन क्या होता है? चलो मैम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनाती है व्हाट इज पैथोजन। ये फोटो देख रहे हो, दिख रही होगी सबको? जी हाँ मैम दिख रही है। तो इसमें पैथोजन की डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीजेस पैदा करते हैं, उनको पैथोजन्स कहते हैं। अरे ऐसे सूक्ष्म जीव, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जिसको आप नग नाक से नहीं देख सकते। ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही इनकी इमेज दिखती है और ये हमारे बॉडी में आ जाते हैं बाहर से, और आके क्या करते हैं? हमें बीमारियां करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं और हमें बीमारियां कर जाते हैं, रोग को जन्म दे जाते हैं, तो उन्हीं को आप पैथोजन्स या रोग जनक कहते हो। और जब आप इन पैथोजन्स या बीमारियों के बारे में अध्ययन करते हो तो बायोलॉजी का एक ब्रांच बन जाता है, दैट इज नोन एज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर आप बीमारियों के बारे में या फिर जो बीमारियां करते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हो। तो अभी मैं आपको कौन सी ब्रांच पढ़ाने जा रही हूं? मैं आपको पैथोलॉजी ब्रांच पढ़ाने जा रही हूं। पैथोलॉजी वो ब्रांच बायोलॉजी का, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, है ना, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, बहुत सारी होती है। ठीक है, ऐसे एक पैथोलॉजी ब्रांच होता है। और पैथोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर हम बीमारियां और बीमारियां को जन्म देने वाले रोगाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। अब ये पैथोजन्स कौन कौन हो सकता है? ये पैथोजन कोई वायरस हो सकता है, हाँ, कोई विषाणु, कोई वायरस आया बाहर से हमारे बॉडी में, बीमारी को जन्म दे दिया, तो वायरस क्या हो गया? पैथोजन हो गया। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई जीवाणु हो सकता है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आया। भाई मैं इस कमरे में क्लास ले रही हूँ, मुझे क्या पता इसमें हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो बाहर से कैसे ही मैं सांस ले रही हूँ, एयर से मेरे फेफड़ों में चले गए होंगे, माउथ से, नाक से, कैसे भी वो बैक्टीरिया आ गए हैं और चले गए मेरे बॉडी में, जाके क्या करेंगे? बीमारियां करेंगे। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, वायरस कभी अच्छे नहीं होते। बैक्टीरिया, कुछ सर्टन बैक्टीरियाज होती हैं जो अच्छी भी होती हैं, हाँ, जो जीवाणु होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। अरे आप दही खाते हो, दही में भी तो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो क्या वो बैक्टीरिया खराब है? नहीं। हमारे लार में भी कुछ जो बैक्टीरियाज आते हैं बाहर से, उनको खत्म करने का काम एक एंजाइम करता है, लाइसोजाइम, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि बैक्टीरियाज अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे आंतों में होते हैं जिनको हम एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। तो याद रखना, वायरस कभी अच्छे नहीं होते। कभी सुना फलाना वायरस अच्छा है? नहीं, लेकिन ये जरूर सुना होगा कुछ बैक्टीरिया अच्छी होती है। हाँ, अब बैक्टीरिया वही खराब जो हमें बीमारियां कर दे, तो हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे। तीसरा आप बताओगे फंगी, कवक। कोई कवक आ गया, वो हमें बीमारी कर दिया, तो कवक क्या होगा? पैथोजन होगा। कोई प्रोटोजोवा आ गया, प्रोटोजोवा आ गया। अब ये प्रोटोजोवा क्या होते हैं आगे आपको पढ़ाएंगे। वो आ गए हमारे बॉडी में, तो उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया। कोई पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। कोई दूसरा जीव आ गया हमारे शरीर में, आके रहने लग गया और हमें बीमारियां करने लग गया। ऐसे ही कोई प्रोटीन आ गई, अनवांटेड प्रोटीन आ गई हमारे बॉडी में। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, पैथोजेंस क्या होते हैं मैम? पैथोजेंस ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं नग्न आंखों से। उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, और वो हमारे बॉडी में आते हैं और आकर हमें बीमारियां कर देते हैं। वो बीमारी आज एक इंसान में है, धीरे 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 सारे इंसानों में फैलने लग जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं बच्चा कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कौन फैलाता है? जो पैथोजेंस फैलाते हैं। अब हमें कम्युनिकेबल डिजीज इस चैप्टर में कितने टाइप की पढ़नी है? 4 टाइप्स। 4 प्रकार की हम संक्रामक रोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 पे लिखो बैक्टीरियल डिजीज। नंबर 1 पे लिखो जीवाणु जनित रोग। हम ऐसी बीमारियां पढ़ेंगे यहाँ पर जिन बीमारियों को जन्म कौन देता है? बैक्टीरिया जन्म देता है, तो उनको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन डाल देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, कौन सी है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है। होती है तो कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट वायरस डिजीज। वायरल या वायरस डिजीज ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कौन देते हैं? वायरस, विषाणु जन्म देते हैं। अरे जैसे कोविड-19, याद है ना, कोविड-19 बीमारी का नाम था, और वायरस कौन सा? कोरोना वायरस। नेक्स्ट 3 नंबर पे ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कोई फंगस देता है, कोई कवक जन्म देता है, उनको फंगल डिजीज कहते हैं, उनको हम कवक जनित रोग कहते हैं। और 4 नंबर पे जो आती हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोनल डिजीज। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोजोनल डिजीज। ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ करता है, ऐसी बीमारियां जो कोई प्रोटोजोआ करता है। अब क्या होते हैं ये प्रोटोजोआ वगैरह, सब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग। तो 4 प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती हैं, 4 प्रकार के संक्रामक रोग हो सकते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणुओं से होने वाले, वायरस से होने वाले, फंगस कवक से होने वाले, और प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। एक एक करके सारी पढ़नी है। मैम दूसरे टाइप की एक्वायर्ड डिजीज कैसी हो सकती हैं? मैंने कहा एक एक्वायर्ड डिजीज होती हैं जो किसी पैथोजन से एक्वायर कर लिया आपने। अब वो पैथोजन कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। बेटा मैं सब कुछ डीप में पढ़ाऊंगी, तुम लोग आराम से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी आती है एक्वायर्ड डिजीज, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? असंक्रामक रोग। बेटा आपके घर में 4 इंसान थे, एक को हुआ, एक के शरीर में है, वो आगे से आगे नहीं फैल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी आप तुरंत समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल कैंसर। अरे कैंसर एक बंदे को होता है तो एक को ही तो होता है, ऐसा थोड़ी है एक इंसान को हुआ तो 4 को कर देगा कैंसर। नो मैम। जैसे डायबिटीज, जैसे डायबिटीज जिसको आप मधुमेह रोग कहते हैं, अगर एक इंसान को है डायबिटीज तो वो एक को ही तो है। क्या डायबिटीज किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी प्रोटोजोआ से होती है? नो मैम। डायबिटीज एक हार्मोन की कमी से होती है, इट इज ए डेफिशिएंसी डिजीज। क्या कैंसर किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस से होता है? नो मैम। क्या कैंसर, डायबिटीज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? नो मैम। तो ये कैसी हैं? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं।
समझ में आई मेरी बात? जी हाँ मैम। तो मैंने कहा दो टाइप से डिजीज पढ़ेंगे हम। एक ऐसी बीमारियां जो बाय बर्थ हुई, उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, आनुवांशिक रोग कहते हैं। एक वो जो जन्म के साथ नहीं हुई, आपने बाद में एक्वायर कर ली, कभी भी कर ली आपने, एनवायरमेंट से कभी भी ले ली। और वो दो तरीके से होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जिसमें बाहर से कोई पैथोजन आता है और हमें बीमारियां कर जाता है, और वो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में आगे से आगे फैलती जाती हैं, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक इंसान को हो रही हैं तो उसी को होंगी, उसमें पैथोजेंस नहीं आते हैं। कोई सेल्स हैं, उनका नंबर बढ़ गया, कोई हार्मोन की कमी होगी, कोई मिनरल की कमी होगी, कोई आयरन की कमी हो गई, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, तब उन बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे कहते हैं। चलें आगे, ठीक है। तो हम पहले ये पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज जो पैथोजन से हो रही है, और कौन से पैथोजन से? बैक्टीरिया से। नंबर 1 लगा लो, बैक्टीरियल डिजीज। नंबर 1 लगा लो, बैक्टीरियल डिजीज। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले बैक्टीरियल पढ़ेंगे, मैं सीक्वेंस समझा दूं, फिर वायरस डिजीज पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, फिर फंगस पढ़ेंगे, फिर हम जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे, और बाद में हम छोटे छोटे कैंसर, डायबिटीज, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चले। विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन के चैप्टर में पढ़ेंगे ना, यहाँ क्यों पढ़ेंगे बेटा? आइए बात करते हैं हम सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। ऐसी बीमारियां जिनको जन्म बैक्टीरिया देते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया क्या होता है? जब तक आपको ये नहीं पता बैक्टीरिया होता क्या है, तो आप कैसे बता दोगे बच्चा कि बैक्टीरियल डिजीज कैसे होती है? चलो सबसे पहले जरा सुनिए, व्हाट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मैंने कहा ना, इस कमरे में हजारों बैक्टीरियाज हो सकते हैं लेकिन मुझे नहीं दिखते हैं। लेकिन मैम क्या बैक्टीरिया लिविंग है? कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछना चाह रही हूं, याद रखिएगा। यस, बैक्टीरियाज आर लिविंग्स। बैक्टीरियाज क्या होते हैं? सजीव होते हैं। सजीव वही है जिसके बॉडी में क्या हो? सेल हो, कोशिका हो। बैक्टीरियाज को हम लिविंग्स की कैटेगरी में रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रखते हैं। और सेल थ्योरी कहती है, कोशिका सिद्धांत कहता है, लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल हो, कोशिका हो। वो बात अलग है। बैक्टीरियाज के बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, प्रोकेंद्रिकी कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ में यही आना चाहिए था, बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन हमारी भांति, हमारी तरह क्या होते हैं? लाइव, हमारी तरह लिविंग होते हैं बच्चों, सजीव होते हैं। वो बात अलग है। सेल थ्योरी क्या कहती है? लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या हो? सेल हो। तो बैक्टीरिया के बॉडी में जब सेल है, कोशिका है, तो बैक्टीरिया लिविंग है। और जब लिविंग है तो इसमें कौन से टाइप की सेल्स होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बैक्टीरिया की सेल्स किस टाइप की सेल्स होती हैं? आप बताओगे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। चलिए, बैक्टीरिया की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? 1683 में एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में A.V. ल्यूवेनहॉक भी लिखते हैं। ठीक है, 1683 में, ठीक है, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। बहुत बार आता है, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बैक्टीरियाज के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो बच्चों, बैक्टीरियाज क्या होते हैं? टीनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए हम ल्यूवेनहॉक जी को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी वो ब्रांच जिसमें आप बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हो। ठीक है, उसके बाद 1829 में ये जो नाम है ना, नाम क्या? बैक्टीरिया, जीवाणु। ल्यूवेनहॉक ने खोज कर दी थी लेकिन नाम नहीं दिया था बैक्टीरिया को। ये जो नाम दिया था ये एहरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो।
1829 में इसका नाम रखा गया बैक्टीरिया का। क्या नाम रखा गया? आप बताओगे बेटा। बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया रखा गया किसने? एरनबर्ग ने रखा था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे बैक्टीरिया से पूछना चाहती हूं जो एग्जाम में आते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो बैक्टीरिया है वो लिविंग है। हाँ जी, सजीव है। मैम बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप की सेल्स होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना, जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज करी बस बैक्टीरिया की। नाम किसने दिया? एरनबर्ग ने नाम दिया। फिर मैंने कहा बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। खराब वो होते हैं जो हमें बीमारियां करते हैं, अच्छे वो होते हैं जो हमें बीमारियां नहीं करते हैं, है ना। अब बात ये आती है, एक पॉइंट और सुन लो। जो बैक्टीरिया से क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल के बाहर सेल वॉल होता है क्या? आप कहोगे यस, बैक्टीरियल सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है। जीवाणुओं की कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरियाज के सेल के बाहर इस तरीके से क्या लगा हुआ होता है? सेल वॉल लगा हुआ होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या जीवाणुओं की कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति होती है? आप कहोगे यस। किसकी बनी हुई होती है अगर सेल वॉल है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। बस इतनी बात आपको बैक्टीरिया के बारे में याद रखनी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं। देखो ना, जो बैक्टीरिया रोड शेप के हैं, छड़ के आकार के हैं, उनको बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, बेसिली बैक्टीरिया कहते हैं। अरे ऐसे बैक्टीरिया जिनका आकार छड़ के आकार का जैसा ऐसे रोड शेप वाले हैं, उनको हम बेसिलस या बेसिली बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम में आता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनका आकार छड़ के जैसा होता है क्या कहलाते हैं? बेसिली। दूसरा, आप बताओगे कोकस बैक्टीरिया या कोकी बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो गोल होते हैं, जो स्फेरिकल होते हैं या राउंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बताओगे आप कोकस या कोकी बैक्टीरिया कहते हैं। और तीसरे जो बैक्टीरिया स्प्रिंग के जैसे होते हैं, ऐसे स्प्रिंग देखिए ना आपने, इस स्प्रिंग के आकार के ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, उनको स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया स्पाइरल्स कहते हैं। ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? अभी थोड़ा रुकिए, मनोज जी आगे बताएंगे आपको एक्यूट का मतलब क्या होता है और क्रॉनिक का मतलब क्या होता है। आगे बात समझ में। अगर बैक्टीरिया छड़ के आकार का है तो बेसिली, बेसिलस। अगर बैक्टीरिया गोल है उसको कोकस, कोकी बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया छड़ के आकार का, वो स्प्रिंग के आकार का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग आकार वाले बैक्टीरिया या स्पाइरली बैक्टीरिया या स्पाइरल्स बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है नेक्स्ट। मैम बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? बैक्टीरियल डिजीज को याद करने का एक ट्रिक है। आप इस ट्रिक से मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज याद कर सकते हो। इकोलाई क्या होता है? इकोलाई भी बैक्टीरिया ही होता है। विकास वर्मा जी, आप क्यों इतने आगे चल रहे हो? बेटा नोट्स जो मैंने अपलोड करवा रखे हैं उससे ज्यादा आपको नहीं बनाने हैं, अगर आप ना बनाना चाहते हो तो। अब आज तक तुम लोग इतना पढ़ लिए, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आता नोट्स बनाऊं ना बनाऊं, कैसे काम चलेगा तुम लोगों का? सुनिए, बैक्टीरियल डिजीज को याद करने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है? पंडित का टीका न्यू है। बस 2-3 नहीं आएंगी इस ट्रिक में, वो आपको अलग से याद करवाऊंगी मैं। अब सुनो जरा, पी से क्या बना? पी से प्लेग बना। हाँ, प्लेग अगर आपसे पूछ ले कैसी डिजीज है तो बताना प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं। दूसरा है डी, डी से बना डिप्थीरिया, सेम नाम इंग्लिश में है, डिप्थीरिया डिजीज। ठीक है। तय से, पंडित में जो तय तय पंडित, तय को तय बनाना है, तय से बनता है टाइफाइड, टाइफाइड है ना।
कभी ना कभी लाइफ में टाइफाइड हुआ होगा, जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं। अगला का से बनती है काली खांसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वूफिंग कफ, वूफिंग कफ या पर्टूसिस कहते हैं, काली खांसी। ठीक है। टी से बना टिटनस, टी से टिटनस और टीबी दोनों याद रखने हैं। टी से कौन कौन सा बना? टिटनस, कभी लोहे वोहे की लग जाती है तो आप भाग के टिटनस का इंजेक्शन लगवा के आते हैं। और टी से दूसरा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी बना। का से बना कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग कहते हैं। और न्यू से बना न्यूमोनिया, न्यू से बना न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। ठीक है। न्यूमोनिया की स्पेलिंग कहां से? पी से शुरू होती है, लेकिन पी साइलेंट रहता है। अब बताओ, याद कर लोगे इतनी बीमारियां? पंडित का टीका न्यू है। टी से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टे से टाइफाइड, का से वूफिंग कफ, काली खांसी, टी से टिटनस और टीबी, और का से कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, न्यू से न्यूमोनिया। इतनी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं जो आप ट्रिक से याद कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, एक बीमारी में पढ़ाऊंगी सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया से होती है। सिफिलिस भी बैक्टीरियल डिजीज है। ऐसे ही एक और पढ़ना है आपको, गोनोरिया। ये सारी एक एक करके पढ़नी है। ठीक है। गोनोरिया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये भी किससे होती है? बैक्टीरिया से ही होती है। तो कितनी होगी? लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बीमारियां आपको छोड़नी ही नहीं है, ये डिटेल में एक एक करके पढ़नी है। ठीक है। चलो आ जाओ जरा, एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ना। अरे मैंने क्या पढ़ा दिया, डिजीज क्या होती हैं, कितने टाइप में आप उसको क्लासिफाई करते हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो डिजीज होती हैं वो किस किस से होती है, कौन कौन से पैथोजन से होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज हमने सबसे पहले उठाया। अब बैक्टीरिया क्या होता है वो पता तो होना चाहिए ना। और अब आ जाओ जरा, बैक्टीरियल डिजीज का मैंने ट्रिक से पहले सारे नाम याद करवा दिए। पंडित का टीका न्यू है। ठीक है। जो पंडित है उनका टीका न्यू है, ये याद रखिएगा। अब आओ जरा स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला, ठीक है बच्चा, देखो मैंने कहा था जो पंडित का टीका है, तो पंडित के टीके में आपको यहां पर याद क्या रखना है? पंडित के टीके में आपको सबसे पहला किसके बारे में? यहां आओ, नंबर 1 पे हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। एक नंबर लिखो, एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगी, तुम लोग ये मत सोचना कि पीपीटी लाके वहां से पढ़ा दूंगी, नहीं। नंबर 1 पे लिखो टाइफाइड। टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? मियादी बुखार। अरे मुझे तो मियादी निकल आई, है ना, बोलते हैं ना गांव वाँव में, अरे मुझे तो क्या निकल गया? मियादी निकल गया। सबसे पहला जो मियादी बुखार है वो किससे होता है? एक बैक्टीरिया से होता है बच्चों। किससे होता है? इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। इसमें बाहर से बैक्टीरिया आते हैं हमारे बॉडी में और क्या कर देते हैं? इन्फेक्शन कर देते हैं। इसलिए हम इसको जीवाणु जनित रोग की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं कौन सा बैक्टीरिया और कैसे आता है ना, कौन सा बैक्टीरिया और कैसा आता है। चलो सुनो, 2 चीजें होती हैं बायोलॉजी में। नंबर 1 पे है पैथोजन। पैथोजन को हिंदी में कहते हैं रोग जनक। अरे सिंपल सी बात है, जो रोग को जन्म दे उसको रोग जनक कहते हैं। अब जिसके अंदर पैथोजन रहता है उसको बायोलॉजी में हम वेक्टर कहते हैं, उसको हम वाहक कहते हैं। जिसके अंदर क्या रहता है? पैथोजन रहता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। जैसे आपने सुना है क्या कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। अगर कुत्ता आपको काट दे तो आपको रेबीज का डर रहता है ना। तो अब क्यों हो जाता है? क्योंकि कुत्ते के अंदर रेबीज को करने वाले वायरस हैं। अब जो रेबीज को करने वाले वायरस हैं, तो वो वायरस तो पैथोजन हो गए और कुत्ता क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो जिसके अंदर पैथोजन रहता है उसको वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो मेरे अंदर कोई वायरस है, तो मैं उस वायरस की वेक्टर हूं। ठीक है। तो याद समझ में आया आपको कि पैथोजन और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है?
रोगजनक और वाहक में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ गई होगी चीज। चलो अब बात करते हैं कि टाइफाइड का पैथोजन कौन है, एक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया है, सेम नाम हिंदी में है, साल्मोनेला टाइफी। अब ये बैक्टीरिया किस में रहते हैं, ये बच्चा पानी में आ सकते हैं, कॉन्टामिन, अगर जिस पानी के अंदर ये बैक्टीरिया आ गए, अरे क्या कर रहे हो तुम बोर्ड, ये बैक्टीरिया अगर वाटर में आ गए और ये बैक्टीरिया साथ में फूड में आ गए, आप जो पानी पी रहे हो उसमें ये बैक्टीरिया आ गया, आपने जो खाना खाया उसमें आ गया, तो वो खाना और पानी क्या बन गया, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर हो गया। वो प्रदूषित भोजन और प्रदूषित क्या है आप बताओगे बेटा, वो क्या है, प्रदूषित पानी है वो जो पी रहे हो आप। तो पानी और फूड इसका क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तो इस तरीके से आपने अगर कौन सा पानी और कौन सा खाना खा लिया, जिस खाने के अंदर क्या था, इस तरीके के साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया थे। और ये जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया थे, ये क्या है इसके, ये एजेंट या वेक्टर हैं। तो ये आपने जैसे ही खाना या पानी पी लिया, ये देखो ये पानी इस ग्लास के अंदर आपको तो दिखे नहीं, इसमें ये बैक्टीरिया थे, आपने पानी पी लिया, अब क्या होगा, अब आपको टाइफाइड फीवर हो जाएगा। टाइफाइड क्या है, मियादी बुखार है ये। अब इसके अंदर होता क्या है, इस मियादी बुखार के अंदर सबसे पहला बुखार तो आएगी भाई, बुखार का नाम है तो बुखार तो आएगी। ये टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स हैं, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा के नोट करवा रही हूँ, नोट डाउन करते जाना साथ साथ में। क्या होता है टाइफाइड फीवर के अंदर, क्या होता है मियादी बुखार के अंदर, मियादी बुखार के अंदर आपको हाई फीवर रहेगा। भाई जब फीवर है तो बुखार तो आएगा ही आएगा, बहुत तेज बुखार रहेगा, ठीक है मैम। नेक्स्ट सुनो, आपकी जो जीभ है वो अभी लाल कलर की दिख रही होगी, हाँ, जब मियादी बिगड़ जाता है तो जीभ जो होती है उसके ऊपर व्हाइट कोटिंग शुरू हो जाती है, सफेद सी परत जमना शुरू हो जाती है, सफेद सी परत जमना शुरू हो जाती है आपकी जीभ के ऊपर। नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा, ये बैक्टीरिया अपने आप कहां से पानी पिया, कहां से खाना खाया, मुंह से, तो मुंह से कहां जाएंगे, यहां से फूड पाइप में, फूड पाइप से पेट में जाएंगे, पेट में आंतों में जाएंगे, आंतों में अब शुरू करते हैं ये इन्फेक्शन, आंतों के अंदर ये इन्फेक्शन कर देंगे, और क्या आंतों में अंदर ही इस तरीके के अल्सर, छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, अंदर की तरफ आंतों में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं अगर किसी का टाइफाइड बिगड़ गया तो। फिर ये अल्सर छाले फूट जाते हैं और फूटने से इनसे निकलता है खून। तो बच्चा अगर किसी इंसान का टाइफाइड बिगड़ गया तो उसके बॉडी में अंदर की तरफ क्या, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, आंतें फट जाती है, अंदर ही खून निकलना शुरू हो जाता है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें बुखार आएगा, शरीर के ऊपर ऐसे रैशेस पड़ेंगे, लाल से कलर के दाने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत तेज बुखार आएगा, जीभ जो होती है वो सफेद रंग की हो जाएगी, पेट खराब होना शुरू हो जाता है, उल्टी दस्त होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा जब टाइफाइड बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा जब मियादी बुखार बिगड़ जाती है, तो इंटरनली जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो आंतें होती हैं, उनके अंदर छाले, ऐसे अल्सर, अल्सर का मतलब छाले, अल्सर्स इन इंटेस्टाइन्स, आंतों के अंदर छाले पड़ते, वो छाले फटते और अंदर ब्लीडिंग, अंदर ही खून निकलना शुरू हो जाता है। तो उसे टाइफाइड बिगड़ना कहते हैं, उसे मियादी बुखार बिगड़ना कहते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है बहुत तेज बुखार है, काफी दिनों से आपके बॉडी पे रैशेस से पड़ रहे हैं, दाने से पड़ रहे हैं, खुजली हो रही है, जीभ थोड़ी सी आपको सफेद सी लग रही है, कुछ अबनॉर्मल सी लग रही है जीभ, और साथ में आपका पेट बार बार खराब हो रहा है, तब डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा आपको टाइफाइड हो सकता है, तो इसके लिए आप एक टेस्ट करवा लो। तो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उसको विडाल टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट करवा लो। एक बार मुझे बहुत तेज टाइफाइड हुआ था, 2020 की बात होगी, 20 या 21 की बात होगी। बारिश के मौसम में गोलगप्पे खा लिए थे मैंने, है ना,
और गोलगप्पे खाने से इतना तेज टाइफाइड हुआ था कि मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रही थी। क्योंकि जिसका टाइफाइड हो जाता है बहुत भयंकर, उसको क्या होता है फिर तुम्हें पता ही है, लास्ट स्टेज टाइफाइड की बहुत गंदी होती है। बारिश के मौसम में गंदे पानी के अंदर ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, आप 10 रुपए के जो गोलगप्पे खा रहे हो वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे क्या? उसमें कोई बहुत अच्छा पानी यूज थोड़ी होता है। तो बारिश के देखो, मैं ये नहीं कह कि गोलगप्पे नहीं खाया करो, कोई रहता भी नहीं, कोई किसी की मानता भी नहीं, मैं खुद खाती हूँ। लेकिन बारिश के मौसम में स्ट्रीट फूड को थोड़ा सा अवॉइड करा करो, क्योंकि बारिश के मौसम में ये साल्मोनेला टाइफी बहुत फैलते हैं। राइट? तो ये होता है टाइफाइड। अब टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है एग्जाम में आ जाए तो? विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किया जाता है। तो विडाल टेस्ट में क्या होगा, आपका खून निकालते हैं और उस खून में ये बैक्टीरिया को चेक करते हैं लैब में कि मैम गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए क्या? मैंने कहा बारिश के मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। खा भी रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से देख के खाइए कि उस पानी में वो पानी सड़ तो नहीं गया है, उसमें किसी तरीके की सड़न वड़न तो नहीं आ रही है, उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है। ठीक है, ऐसा। ताकि घर पे बना के खाइए ना, घर पे बनाइए। तो ये टाइफाइड फीवर या टाइफाइड किसकी वजह से हुआ था, आप बता देना सारी बातें। देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर टाइफाइड होता है तो उसमें कौन सा ऑर्गन खराब होता है? कौन सा ऑर्गन? तो ये पेट, ये आंतें कहाँ पढ़ते हो आप? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो। तो टाइफाइड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देती है, आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर देती है। अब धीरे धीरे आपके पाचन तंत्र के अंदर खाना खाया पचा नहीं, फिर खा ही नहीं पाओगे एक टाइम के बाद, तो बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी, और एनर्जी की कमी तो आपको पता ही है ना? चलो आइए, तो पहली डिजीज जो बैक्टीरिया ने की, कौन से बैक्टीरिया ने? साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया ने की, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। आओ जरा बात करते हैं दूसरी डिजीज। यही लिख दे सारी चीजें, जब मैं बोर्ड पे लिख रही हूं एक एक चीज नोट डाउन कर लेना, नोट्स में बना लेना, नहीं तो पछताओगे फिर। नंबर 2 पे आता है टीबी। टीबी जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जिसको हम क्या कहते हैं? टीबी तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। हिंदी में क्या क्या नाम है इसके? आ जाओ, देखो हिंदी में इसे कहते हैं टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग और कॉक रोग भी कहते हैं। ये इसी के नाम है, ये इसी के नाम है। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं बच्चा, टीबी होता क्या है। सबसे पहला, टीबी कौन से ऑर्गन को, कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है? तो टीबी करता है लंग्स में जाके इन्फेक्शन। आपके जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन करता है, और लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो फेफड़े होते हैं वो मुख्य श्वसन तंत्र का हिस्सा माना जाता है। तो बच्चा आप याद करोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसका मतलब मैम, अगर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हुआ तो उल्टी, दस्त, खाना पचेगा नहीं, एनर्जी नहीं रहेगी शरीर में। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हुआ तो सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। जी हाँ, वही इस टीबी के अंदर देखा जाता है। बात करते हैं टीबी किसकी वजह से होती है। तो टीबी भी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और कौन सा बैक्टीरिया? आओ जरा बात करते हैं। टीबी वाले बैक्टीरिया को शॉर्ट फॉर्म में याद रखना होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। क्या आप बताओगे? टीबी वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस नाम से याद करते हैं? तो टीबी का याद करो। आपको क्या क्या, इसका पैथोजन कौन है? पैथोजन का मतलब होता है रोग जनक, जो रोग को जन्म देगा। तो टीबी को जो जन्म देता है वो एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है एमटीबी। इसका फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। चलो फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, आता है, हिंदी में कोई अलग नहीं है बच्चा। फुल फॉर्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। हिंदी में बस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु हो जाएगा, बस बैक्टीरिया की जगह जीवाणु हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया किसके थ्रू फैलते हैं? इसका वेक्टर क्या है, इसका वाहक क्या है? तो ये बैक्टीरिया हवा में, हाँ, एयर के थ्रू फैल जाते हैं,
हवा में, और किसी लिक्विड के थ्रू, जैसे पानी, जूस, है ना, तो लिख सकते हो वाटर के थ्रू, है ना, पानी के थ्रू, और फूड, खाना, भोजन के थ्रू भी फैल सकते हैं। अगर किसी इंसान को टीबी है, आप अगर उसके साथ बैठ गए तो उसने छींक दिया, खांस दिया, उसने छींकने खांसने पे ऐसे इस तरीके से कोनी यूज नहीं करी, अपना हाथ नहीं लगाया, हैंकी, रुमाल यूज नहीं किया, तो उसके जो छींकने से सलाइवा की जो ड्रॉपलेट्स निकली हैं, जो लार की छोटी छोटी बूंदें निकली हैं, वो आपके बॉडी में, आपके इस एरिया में आ गई, तो यहां से आपके बॉडी में जाकर आपको भी टीबी हो सकता है। इसीलिए अगर आप कभी भी टीबी वाले पेशेंट से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनके अलग से कमरे, अलग से वार्ड बने हुए होते हैं। जब जाते हो तो हाथ में ग्लव्स और मुंह पे मास्क लगा के जाते हो, है ना, क्योंकि इट इज ए एयरबोर्न डिजीज, ये हवा से भी फैल सकती है। क्यों? क्योंकि जो टीबी वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कहां पर, वो उसके लार में है, वो उसके नाक से जो पानी निकल रहा है म्यूकस, उसमें भी है। उसने छींक दिया, खांस दिया, अगर आपने उसका जूठा पानी पी लिया, अगर आपने उसका जूठा भोजन खा लिया, उसके साथ खाना खा लिया, तो आपको भी क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। किससे? टीबी वाले पेशेंट से दूर ही रहना पड़ेगा। अब होता क्या है, टीबी वाले बैक्टीरिया करते क्या है? टीबी वाले बैक्टीरिया आते हैं इस तरीके से। कौन से बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आते हैं, और ये कहां जाते हैं? ये सीधा आपके कहां से, देखो, नाक से, मुंह से एंटर किए, विंड पाइप में गए। इससे पहले वाले टाइफाइड वाले बैक्टीरिया फूड पाइप में गए, वो भोजन वाली नली में गए, इसलिए वो पेट और आंतों में पहुंच गए। ये कहां? विंड पाइप, वायु नलिका में आए तो ये फेफड़ों में पहुंच जाएंगे, और ये धीरे 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 आते हैं कहां पर? लंग्स में। और ये देखो भाई साहब, ऐसे कर देंगे आपके फेफड़े। ये लंग्स है, हाँ जी, ये एक हेल्दी इंसान के लंग्स थे, और देखो जिसको टीबी हो गया उसके फेफड़े ऐसे दिखेंगे कुछ दिनों के बाद। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसे दिखेंगे वो कुछ दिनों के बाद। क्या होता है इसके अंदर? एक्चुअली बच्चों होता क्या है, तो जरा ध्यान से सुनो कि ये जो लंग्स होते हैं इसके बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है। ऐसे हमारे दो फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों के बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। उसे क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा झिल्ली कहते हैं। वो झिल्ली जो फेफड़ों के कवर रखती है, फेफड़ों को प्रोटेक्शन देती है, फेफड़ों को सुरक्षा देती है, उस झिल्ली को हम प्लूरा झिल्ली, उसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो धीरे 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 ये बैक्टीरिया आते हैं, इस मेम्ब्रेन से घुसते हैं, इस मेम्ब्रेन को ही खत्म कर देंगे, और धीरे 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 अंदर आके यहां पर भी इंफेक्शन शुरू कर देते हैं फेफड़ों के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर फेफड़ों में कोई पैथोजन आके रहने लग गया, फेफड़ों का काम होता है खून के अंदर ऑक्सीजन घोलना और CO2 को बाहर करवाना जब आप सांस छोड़ते हो तब। तो होता क्या है, जिसके फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया, तो ऐसा फेफड़े के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन घुलता है वो घुलता नहीं और CO2 बाहर नहीं जाता है। तो ऐसे इंसान के बॉडी में धीरे 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 क्या ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ऑक्सीजन की कमी, इस इंसान को लगातार खांसी आती है। पहले था अगर आपको 4 सप्ताह से ज्यादा, 4 वीक से ज्यादा खांसी है तो आप चेक करवाइए, आपको टीबी तो नहीं है। अब हो गया अगर आपको लगातार 2 सप्ताह तक खांसी है तो आपके अंदर टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं, जाइए डॉक्टर से चेक करवाइए। तब ये इंसान खांसेगा तो खांसने में इसी फेफड़े से ऊपर की तरफ खून जाएगा, और ये खून कहाँ? विंड पाइप से होता हुआ नाक से या मुंह से खून की उल्टी कर देगा, खून की उल्टी कर देगा या नाक से खून निकाल देगा। उसी को क्या कहते हैं हम? भैया टीबी हो गया है। लगातार खांसी आएगी ऐसे इंसानों को जिनको टीबी होती है, उनको लगातार खांसी आती है, इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, चेस्ट में एक प्रेशर सा, एक दबाव सा पड़ता है, फेफड़ों में जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो तकलीफ होती है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में क्या ऐसा लगेगा किसी ने फेफड़े के ऊपर बैठ गया, कोई इंसान दबा दिया है फेफड़े को।
फेफड़ों पे प्रेशर क्रिएट होगा और फेफड़ों के अंदर प्रेशर क्रिएट होने के साथ साथ फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा। और ऐसा इंसान जब खांसेगा तो खांसने में साथ में उसके खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, खून की उल्टी हो सकती है और ऐसे इंसान के फेफड़े धीरे 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 संक्रमित हो जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ऐसे इंसान के फेफड़े ऐसे हो जाएंगे और उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और बिना ऑक्सीजन की कमी से अटैक पड़ेगा और इंसान की डेथ हो जाती है। कब? जब इंसान ने बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं गया, है ना, तब। तो बच्चों बात यह है, क्या मैम इतनी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बना? हाँ जी, बीमारियों से बचने के लिए क्या लगाते हैं? टीके लगाते हैं। हम बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन लगाते हैं। जैसे कोरोना से बचने के लिए भी क्या लगाया था? टीका लगाया था, है ना। और वैक्सीन कैसे काम करती है ये ब्लड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया होगा मैंने। तो इस बीमारी से बचने के लिए भी टीका है बीसीजी। एग्जाम में आता है बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए लगाते हैं? टीबी से। टीबी जिसको हम क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इससे बचने के लिए टीका लगवाते हैं हम क्या लगवाते हैं आपको पता है? आपका जब जन्म हुआ था तो सबसे पहला जो टीका लगा था कब? 24 से 48 घंटों के भीतर भीतर वो यही लगा था। निशान है यहाँ पे बीसीजी का, निशान होगा ना, चेक करो अपने यहाँ। तो जो बचपन में सबसे पहले, बचपन क्या, जन्म होते ही बच्चे को 24 से 48 घंटे के भीतर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसी इंजेक्शन को क्या कहते हैं हम? बीसीजी का इंजेक्शन कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए, या टीबी में कौन सा टीका लगाते हैं बीसीजी का, और कब? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो पहला टीका लगता है वो इसी का लगता है। और अब सुनो जरा, इस बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिले कैलमेट ग्यूरीन। हिंदी में इसका फुल फॉर्म नहीं मिलेगा, बैसिले कैलमेट ग्यूरीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है बच्चा, बैसिले कैलमेट ग्यूरीन। अभी बताया था मैंने, ऐसे बैक्टीरिया जो छड़ के आकार के उनको बैसिलिस कहते हैं। तो ये छड़ के आकार वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? चलो मैं एग्जाम के क्वेश्चंस की बात कर लूं। टीबी किससे होता है? टीबी एक बैक्टीरिया से होता है। टीबी में कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का, बैसिले कैलमेट ग्यूरीन, ये टीका लगाया जाता है। टीबी के लिए पता कैसे लगता है डॉक्टर को? डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेता है डॉक्टर। अरे भाई किसी को खांसी आ रही है, खांसी में खून आ रहा है, तो सीधी बात है ना, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया, ये सिम्टम्स आपने जाके बताया, डॉक्टर साहब मेरे तो खांसी आई, खांसी में खून आ गया, डॉक्टर साहब ने कहा हो रही है, तुम्हारा काम खत्म, है ना। और इसके लिए एक टेस्ट और भी होता है जिसको मोन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं। मोन्टॉक्स टेस्ट में ब्लड का सैंपल लेते हैं और ब्लड में देखते हैं क्या टीबी वाले बैक्टीरिया हैं क्या है, तो फिर भैया उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसको अलग से हॉस्पिटल में वार्ड में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इट इज ए हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। और ये कहां किसको प्रभावित करती है? लंग्स को। ऐसे लंग्स थे ऐसे बना दिए टीबी ने। कभी देखना, भगवान ना करे कि आपको देखना पड़े, लेकिन अगर किसी को टीबी हुआ तो उसके फेफड़ों का एक्सरे देखना, आपको डर लग जाएगा। और भारत देश ने 2026 तक भारत देश को टीबी से फ्री करने का क्या एक यहां पर पूरा का पूरा मुहिम चला रखा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कल या परसों इंडिया ट्रैकोमा फ्री हो गया कंट्री। अब ये ट्रैकोमा क्या होता है आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो भारत देश ने 2026 तक टारगेट रखा है कि हम टीबी मुक्त भारत बना देंगे। इस टीबी से बचने वाली जो वैक्सीन है उस पर मास वैक्सीनेशन जोर देकर हम भारत को टीबी मुक्त कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, बलगम भी लिया जाता है इंसान का, बलगम से ब्लड से मोन्टेक्स टेस्ट कर सकते हैं। बलगम जैसे कोरोना हुआ था तो यहां से नाक से लेते थे ना स्वैब, या माउथ से लेते थे, ठीक ऐसे ही टीबी में भी लिया जाता है। ओके बच्चों, तो हमने आज बैक्टीरियल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज हमने स्टार्ट कर दी, 2 पढ़ ली, टाइफाइड और दूसरा टीबी। कल हम न्यूमोनिया, प्लेग, लेप्रोसी ये सब पढ़ेंगे। तो कल हम यहीं से क्लास वापस कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। मेरे फादर को हुआ था कोरोना होने के बाद। अच्छा, कोरोना होने के बाद आपके फादर को, विनीत जी, टीबी हो गया है। हम्म। हाँ, जैसे इंडिया पोलियो फ्री है, जी हाँ, वैसे टीबी फ्री भी कहलाएगा। जैसे अभी कल या परसों हुआ है, ट्रैकोमा फ्री हुआ है भारत देश। चलो मैम, पिंपल्स क्यों होते हैं तुम लोग यार, ये लड़की होगी पक्का ये। हाँ, पिंपल्स क्यों होते, पिंपल्स के कोई एक रीजन होता है क्या? पिंपल्स के हजारों कारण होते हैं। चलो, कल मिलते हैं आपसे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलेंगे, इससे आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे।